हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसने तो हाहाकार ही मचा दिया आज के शेयर मार्केट में, वो है जी इंटरटेनमेंट का। आपको पता होगा कि ये शेयर जो है आज के सेशन में 40% से एबव का जो है इसने छलांग लगाई है। और अब देखा जाए 186 के लेवल थे, इसने जो है लगभग जो है आप देखिए 170 के लेवल को टच किया आज के इंट्राडे में। और जो क्लोजिंग दी है दोस्तों वो 261 रुपये 55 पैसे पे दी है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप इसमें कुछ पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो किस लेवल पर बनाया जाए, या इतने भागने के बाद बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में आती हैं। और हो सकता है कि फंसने के भी चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आप एक्साइटेड होके यदि एंट्री कर लेते हैं तो सबसे पहले नॉलेज की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। यदि हम एंट्री लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो किस लेवल पे हमें निकल जाना है या किस लेवल पे हमें इंतज़ार करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाए और उसका फ़ायदा मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की, देन हम लोग अदर चीज़ें देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे क्या है जिसकी वजह से भागा है। तो यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसने जो एक बार कोविड के समय जो है लो लगाया था 111 रुपये का, और यहाँ से फिर जो है एक हाई लगाया था आपका 8 जून को 209 रुपये का, और 209 रुपये का जोन था, फिर ये क्रॉस किया था। तो एक हाई जो है आपका लगा था 19 अगस्त 2020 को, और 2020 का ये 19 अगस्त वाला जो लिमिट था ये देखिए 200। तो इसको जो है मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस किया था, केवल वन टाइम जो है इसने 259 को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इस लेवल को इसने जो है तोड़ा और इसके ऊपर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। और फिर इस लेवल से एक न्यूज़ के बाद जो है वो न्यूज़ मैं बताऊंगा क्या था, उस न्यूज़ को एनालिसिस करूंगा कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और प्राइस पे क्या आने वाले समय में हमें प्राइस मिल सकता है यदि हम इसमें एंट्री करते हैं तो किस बेसिस पर करें। तो ये लेवल था जिस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, और आज के समय अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है और अच्छे खासे मतलब क्या बताया जाए उस जंप किया है इसने 261 रुपये पे। और ये जो 261 का है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 261 का एक यहाँ पे क्या था रेजिस्टेंस था, इसको पार किया था। फिर ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और इसके ऊपर यदि निकलता है दोस्तों तो ये 270 और 260 जो है ये हमारा जो है एक सपोर्ट बनेगा। और नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ इस तरह से ही दौड़ता रहा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 305 का। और 305 पे यदि टिक जाता है और उसके ऊपर निकलता है दोस्तों तो 305 को आप ट्रेल करेंगे। यदि आपने पोजीशन पहले से बना रखी है तो दोस्तों सुन लीजिए, आपको जो है 227 रुपये का आपको यहाँ पे क्या करना है, 227 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है और इसमें बने रहिए। और बात कर ले और नियर टर्म में लेना चाहते हैं तो 200, यदि दो कल ओपनिंग जो है गैप अप होती है तो 260 रुपये का है, मतलब जो आज का क्लोजिंग था उसको आप क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे एज ए स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर और कुछ लोग जो नीचे के लेवल पर खरीदे होते हैं, इस लेवल पर जिसने खरीदना होगा या इस लेवल पर खरीदा होगा वो निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग होने की चांसेस होते हैं। तो जब भी थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आने की कोशिश में करता है और नीचे से एक बाउंस बैक भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हमको देखना होगा। देखिए बाउंस बैक होने के चांसेस आपके यदि 30-40 के लेवल पे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इस लेवल को तोड़ने वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इस न्यूज़ के वजह से आया है। और जो मैक्सिमम हमारा अभी टारगेट होगा वो होगा 363 रुपये का, और यदि ये लेवल निकल जाता है 300 का तो 363 रुपये का सीधा हमारा टारगेट होगा, इसके पहले फिर ये नहीं रुकेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी जो है यदि आपका 61 और 70 के ऊपर निकलते हैं तो आप चांस ले सकते हैं, और 60 का जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा आज का जो क्लोजिंग है उस लेवल को, और उस लेवल को। और नहीं तो आप 236 का जो है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर आप निकल जाइएगा। और यदि आप चांसेस कम है कि आपको 228 के नीचे आए,
और इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप 260 का जो है 61 का आप सीधा सीधी जो है गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो है इंट्राडे में 306 का रखेंगे। ये पॉसिबल हो सकता है कि कल भी एक जंप आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए 1 साल के चार्ट पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं तो वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखिए जब भी इसमें कुछ वॉल्यूम आए हैं तो वॉल्यूम एक दिन के लिए नहीं रहा है, कुछ दिन सस्टेन किया है या नेक्स्ट डे जो है यदि हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जब इसने वॉल्यूम दिया था तो अच्छा खासा चला था। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम आता है और एक दिन इसके रन अप, चूँकि आज आज यहाँ पे देखिए ये इस लेवल से आपका 166 के लेवल से चल रहा था और यहाँ से इस लेवल को क्रॉस, यस इस लेवल पे था आपका 86 पे और 86 का लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था यहाँ पे। और ये जो मैक्सिमम देखा जाए तो ये एक सपोर्ट था और ये यहाँ से देखा जाए तो ये एक सपोर्ट था जहाँ से नीचे भी गया था और इसी लेवल के पास से आसपास से जो है इसने जंप किया था और ये पॉजिटिव न्यूज़ के बाद जो है अच्छा खासा जंप किया है। अब बात कर लेते हैं तो ये हमारा जो हैगा ये जो गैप अप ओपनिंग किया है, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 206 का आप रखिए, या नहीं तो आप सीधा सीधी जो है आपका स्टॉप लॉस जो है तो 237 रुपये का निकल के आता है। और यदि आप कल के डेट में पोजीशन बनाते हैं तो 251 रुपये का आप एक जो है स्टॉप लॉस रखिए। आपको, मुझे नहीं लगता है कि 251 से ये नीचे आने वाला है। यदि आपको पोजीशन मिलता है, ऊपर भी मिलता है तो आप खरीदिए और फिर उसको स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिए, प्ले कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ बात कर लें न्यूज़ का तो देखिए दोस्तों न्यूज़ ये थी कि जो जी इंटरटेनमेंट है उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईजीएम हुआ उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उनको रिमूव कर दिया गया है, पुनीत गोयनका को और जो है चोखानी को निकाल दिया गया है, पद छोड़ने के लिए कहा गया है और उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसी के बाद से जो है इसमें जंप जो है आना शुरू हुआ है। और एक ही नहीं, इसके मीडिया के सारे ग्रुप के सारे शेयर जो है अच्छे खासे चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट की बात अलग है। देखिए दोस्तों सारा बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन जी इंटरटेनमेंट जो है मीडिया ग्रुप में सबसे अच्छी कंपनी है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आप देखिए जब चेंज हुआ है मैनेजमेंट में तो राकेश झुंझुनवाला ने भी 50 लाख शेयर जो है जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के 220 के लेवल पे उठाए हैं, 220 रुपया 40 पैसे ब्लॉक डील किया है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो जी इंटरटेनमेंट में। ऐसा क्यों है देखिए दोस्तों, यदि बात कर ले यहाँ पे 5 साल का हम थोड़ा चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 साल के चार्ट पे देखिए कभी ये 600-700 रुपये के प्राइस पे ड्यू टू मैनेजमेंट इशू जो है ये जो है शेयर जो है ड्रैग होके इस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से ये पोटेंशियल है कि यदि होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस के साथ तो आपको ये 500-600 के लेवल फिर से क्लेम होते हुए दिख सकते हैं। और ये 500 का 600 का लेवल 2018-10 का है, तो ये उस लेवल का शेयर है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा और अपना डिसीजन खुद लीजिएगा और जो मैंने लेवल बताया उसको ध्यान में रखते हुए अपना एक पोजीशन बनाइए या ध्यान बनाइए और अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेके ही कोई काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।